नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राधा कृष्ण की एक लीला है। एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आईं और कहती हैं, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है। और राधा के सिर पे दोहनी गिर गई और बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना होगा। माँ डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आएंगे तो राधा जी तुरंत जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुणी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बताते हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष के मंत्रों से उतारने वाला गारुड़ी है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। यह सब सुनकर माँ मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझ के माँ यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। माँ ने कृष्ण जी को पुकारा और माँ कहती है, राधा के करीति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी। तुम वहाँ चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुड़ी बन गए लाला। जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ आओ। मन में माँ मुस्कुरा के कहती है, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंतर मंत्र जानते हो जो काले सांप का विष उतार देता है। भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बन के वहाँ आए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पे आए हैं और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती है। प्रेमवश वो एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों में प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देख माँ और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती हैं और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ के आई और कृष्ण जी के पैरों को पकड़ के कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बड़ी ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेमपूर्ण हृदय से प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण पूरी तरह से समझ रहे हैं। कृष्ण ने कुछ झाड़ फूक करने का शुरू किया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही राधा जी को स्पर्श किया, वो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण वास्तव में बड़े गारुणी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पे प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी होश में आके अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़ा देख बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती हैं, आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हैं। माँ ने कहा, राधा, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तन मन की सुधि नहीं रह गई थी। माँ राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। राधा की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा गले से लगाया, फिर घर भेज दिया। वो कहती हैं, माँ यशोदा की कोख धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही एक ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माता मन ही मन सोचती है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ के भगवानी है। और ब्रज के घर घर में यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से बहुत सी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। राधा कृष्ण की ये प्रेम लीला की कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा चैनल पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।